हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं भारतीय वैज्ञानिक संतोष सिंह पटेल। मैं ऐसा रोड के लिए एक ऐसी जानकारी डिज़ाइन किया हूँ जिससे रोड पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। रोडें पॉल्यूशन फ्री होंगी। रोड को पॉल्यूशन फ्री होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन, माल लोडिंग, माइंसें जो भी हैं, जहाँ भी वर्क चल रहा है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, माल आ रहा जा रहा है, जैसा भी जहाँ भी उपयोग किया जा रहा है, हर जगह इतना धूल और पॉल्यूशन हो रहा है जिससे कि रोड पर चलना अब दुश्वार हो गया है। दोस्तों, आप देखेंगे तो रोड पर आपको पैदल चलना अब तो नामुमकिन हो गया है। अब लोग पैदल नहीं चल सकते रोड पर। बाइक से, मोटरसाइकिल से या ऑटो से जो लोग चलते हैं तो इतना धूल मिट्टी उनके ऊपर पड़ जाता है कि सही से आँख से देखना भी मुश्किल हो गया है। अब यानी सफ़र नहीं कर सकते। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे। ये जो गाड़ियाँ हैं जिन पर माल लोड होता है, हम देखते हैं कि इनके साथ इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इन्हें छूट दे दी गई है, इतना ज़्यादा छूट दे दिया गया है कि ये पूरे रोड पर मिट्टी, कोयला, बालू, गिट्टी आदि सब लोड ले लेकर हवा की तरह बात करते हैं और पूरी रोड को डैमेज कर देते हैं। लगता है कि रोड पर बस इन्हीं का अधिकार है। कहीं गाय पर चढ़ा देंगे, कहीं किसी जानवर पर चढ़ा देंगे, यहाँ तक कि आए दिन किसी मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं किसी गाड़ी पर एक्सीडेंट कर देते हैं। ये एकदम आज़ादी से इसलिए चल रहे हैं या चल पा रहे हैं, ये हमारे देश की सरकारी स्थिति, सरकार नाकाम या क्षेत्रीय अधिकारी नाकाम साबित होते हैं। इससे साफ साफ पता चलता है और समझ में आता है कि अब इन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं रहा। और ये कागज़ अपने गाड़ियों का या रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस करा लिए तो अब ये एकदम स्वतंत्र हो जाते हैं कि अब इनकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से गाड़ी दौड़ाने में है बस। तो दोस्तों, मैं इसमें बताता हूँ कि फिर भी सरकार या क्षेत्रीय अधिकारी जो भी हैं, वो पूरे क्षेत्र के अधिकारी हैं। कोई मंत्री है तो पूरे पब्लिक का मंत्री है, पूरे देश का मंत्री है। वो पूरे क्षेत्र का, पूरे जीव जंतुओं का रखवाला है, उसके अधीन है। अगर वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करता तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा दोष या पाप, अगर संसार में ऐसी कोई चीज़ है तो सबसे बड़ा दोषी और पापी वो अधिकारी है। क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में उसे अधिकार मिला है और वो अधिकार का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं और उन्हें सदुपयोग करना चाहिए। अब हम रखते हैं कि किस प्रकार किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे हम पॉल्यूशन से फ्री रोड मिल जाएगी। इसमें पैसे का कोई विशेष खर्चा नहीं है। ये केवल एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बिना सावधानी के कोई भी कार्य संपूर्ण रूप से सही नहीं होगा। अब मैं आपके समक्ष इस बात को रखता हूँ कि कैसे हम इसे सेफ सेफ ढंग से ट्रांसपोर्टिंग करेंगे। सबसे पहले माइंस में चलने वाले टेलर हैं जो कोयला लेके जाते हैं और कोयला इन्हें अनलिमिटेड तरीके से लोडिंग मिलता है और ये इतना लोड कर लेते हैं कि ये जाते जाते इतना कोयला रोडों पर गिरा देते हैं कि रोड पर कहीं भी नहीं बचता कि जहाँ कोयला गिरा ना पड़ा हो, जिस कारण से रोड पर कोयला पिसता है और उड़ता है और उड़ उड़ कर पूरे वातावरण को डैमेज करता है। अब मैं बताता हूँ कि इसकी व्यवस्था कैसी होगी। सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमें
इस व्यवस्था को अपनाना है और सरकार, क्षेत्रीय अधिकारी इन्हें लागू करना है। हम सब की जिम्मेदारी है और हम सबको जितना भी अधिकार मिला है पूर्ण रूप से इस पर हमें काम करना है और करके ये दिखा देना है कि ये वीडियो व्यर्थ नहीं बनाया गया है, ये वीडियो बहुत उत्तम और सही वीडियो है और इसे सही करके दिखाना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये व्यक्ति जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, इस पर कार्य करके इसे हम साबित न कर दें, तब तक देश में ही नहीं पूरी स्थितियां हमारी बेकार रहेंगी और हम सब इसके जिम्मेदार रहेंगे। हम कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन देश की खुशी में ही सबकी खुशी है। प्रत्येक व्यक्ति की खुशी में हम सबकी खुशी है। प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति हमारी स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है तो हम दोषी हैं, ये मानना होगा, संकल्प करना होगा और इस प्रकार कार्य करना होगा। जिन भी डंपरों को जितना भी लोड देना है उस लोड को तय करें और तय करके उस लोड को निश्चित करके और उनके डाला को उस प्रकार उतना बड़ा उतना ऊंचा करवा दिया जाए या वो करवा लेंगे। उनसे कम डाला वाले को उतना लोड नहीं दिया जाएगा, यानी हमारा लोड कंप्लीट रहेगा और डाला कंप्लीट रहेगा। तो जिस प्रकार एक चड्डी हम पहनते हैं या पहले देखते थे लोग चड्डी पहनते थे जिसे नैकट भी बोलते थे, उसमें एक रस्सी लगी रहती थी, तो जब हम ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चढ़ा लेते थे और खींच करके रस्सी एक जगह से खींचते थे, पूरा उसका मुंह बंद हो जाता था। उसी प्रकार डंपर में चारों तरफ से तिरपाल ऐसा बनवा करके लगाना होगा और वो चारों तरफ से चड्डी नुमा पहनी रहेगी और उसे मोड़ देंगे और कोयला लोड ले लेंगे और आगे ऊपर उठा करके उसे और एक जगह से रस्सी खींच लेंगे तो पूरा मुंह जो है कोयले का बंद हो जाएगा। दूसरी प्रकार जहां कोयला लोड होता है वहां पर एक पंप हाउस या एक वाटर ड्रेन की व्यवस्था होगी जो कम से कम 15 मीटर लंबा पानी का भराव होगा और वो गाड़ी उसमें से गुजरते हुए आगे बढ़ेगी तो उसका चक्का वहीं धुल जाएगा और वो रोड पर चढ़ जाएगा, जिससे रोड पर टायर के द्वारा गंदगी नहीं होगी। उसे ज़रूरत के हिसाब से उसे उस पर काम करके उस ड्रेन को तैयार करना होगा और उसके द्वारा गाड़ियां रोड पर आएंगी जहां पर लोड होता है और जहां पर अनलोड होता है। इस तरह आगे अब आ गई जो डाला में जब हम अनलोड करते हैं टेलर से तो डाला खुलता है, तो डाले की व्यवस्था ऐसी होगी कि डाले के चारों तरफ जितना भाग अंदर रहता है डाले का, बाहर का छोड़कर अंदर के जितने हिस्से में आता है उस हिस्से में निशान लगाकर उसमें 4 इंची लोहे का चौखुट पाइप आता है, उसे वेल्डिंग कराना होगा। तीन तरह यू के आकार में उसमें वेल्डिंग हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि कोयला हमारा डाला के किनारे से 4 इंची अंदर रहेगा और उसमें बोरे का लोथड़ा उतना मोटा बना करके और उसमें नट बोल्ट से उसमें पंचिंग कर देना होगा या बड़े स्क्रू से उसे ड्रिल करके उसमें पंचिंग कर दिया जाएगा और या तो 2-3 नट बोल्ट से उसे जैसे भी उसमें एडजस्ट करके टाइट कर दिया जाएगा बोरे के लोथड़े के, तो जिससे वो क्या होगा कि डाला जब बंद होगा तो वो सीज हो जाएगा, यानी उसमें से बालू मिट्टी डस्ट जो भी चीज़ लोड रहेगा वो रोड पर नहीं गिरेगा। जानते हैं जब गाड़ी चलती है डाला उचकता है तो उसका कोयला किनारे आता है। डाला जो हमारा बंद करने का प्रक्रिया है, जब बंद होने का, कोई डाला टेढ़ा है, कोई नहीं बंद होता है, कोई लॉक होता है, कोई नहीं लॉक होता है और उन्हें सबको लोडिंग दे दिया जाता है। उन्हें नहीं, अगर किसी का डाला डैमेज है, उसका डाला सही से बंद नहीं हो सकता है तो उसे लोड नहीं दिया जाएगा, उसे तुरंत काम करवाना पड़ेगा और जब उसका डाला सही रहेगा तो रोड पर वो कोयला नहीं गिराएगा और वो उसकी व्यवस्था करेगा। जब उस पर कानून नियम लागू नहीं होगा, एक चेक पोस्ट के अंतर्गत कुछ लोगों को क्षेत्रीय अधिकारी की जिम्मेदारी है कि जहाँ से ये लोड अनलोड होता है वहाँ पर चेक पोस्ट रहे और उसे देखते ही डाला खराब डाले को चेकिंग हो और
उचित डाला ना हो तो उन्हें रोड पर नहीं जाने दिया जाए। जब उनका एक ट्रिप का नुकसान होगा तो वो तुरंत वहीं पर बेल्डर रखेंगे। कुछ नई गाड़ी का एक डाले को सही करने के लिए कोई बहुत बड़ा वर्क की ज़रूरत नहीं है, बस व्यवस्था की ज़रूरत है। कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब पैसा सब कुछ उतना ही खर्च किया जाता है, पर व्यवस्थाओं को लूज छोड़ देने का के कारण ही ये अव्यवस्था प्रदान हो जाती है कि कोई जान से चला जाता है, कोई गाय भैंस कहीं पर बैठ नहीं सकती, कोई आदमी पैदल नहीं जा सकता, कोई आदमी सांस नहीं ले सकता, कोई जीव जंतु कहीं पर बैठ नहीं सकते, कोई आदमी कहीं पर खड़ा नहीं हो सकता, कोई वाहन से कोई निकल नहीं सकता, कोई कपड़े पहनकर जा रहा है तो कोई कुछ भी साफ सुथरे वो सही ढंग से कहीं भी नहीं जा सकता है। प्लीज़ दोस्तों, भाइयों, अधिकारियों, कर्मचारियों, मैं सभी को हाथ जोड़कर सबसे आग्रह करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग देखें और इसके अनुसार आप लोग एकदम हरकत में आएँ और पूर्ण रूप से क्षेत्र को पॉल्यूशन मुक्त बनाएं। जय हिंद, जय भारत। हम इसे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ मैं आगे और बढ़िया स्थिति में हर एक स्थिति के पॉल्यूशन को पूर्ण रूप से ख़त्म करता हुआ सिस्टम मैं बना चुका हूँ। संसार के किसी भी पॉल्यूशन को मैं पूर्ण रूप से खत्म करने की क्षमता रखता हूँ। मैं भारतीय वैज्ञानिक संतोष सिंह पटेल। जय हिंद, जय भारत।